अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, बिहार में एक दौर का खात्मा हो रहा है। क्या सियासत में वाकई कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता? कहा जाता है कि इक़्तिदार का सूरज चाहे कितना ही रोशन क्यों ना हो, एक दिन उसे गुरूब होना ही पड़ता है। दुनिया की किसी कुर्सी और ओहदे किसी के पास हमेशा नहीं रहते। बिहार की सियासत के बड़े लीडर नीतीश कुमार, जिन्होंने तकरीबन 20 साल तक बिहार की सियासत में अहम किरदार अदा किया, अब एक नई रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि एक पूरे सियासी दौर का इख्तिताम समझा जा रहा है। नाज़रीन, नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो राज्यसभा जाने का फैसला कर रहे हैं। आज ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी साबिका एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसके बाद मुल्क के सियासत में हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि उनकी पुरानी ख्वाहिश थी कि वो पार्लिमानी सियासत में काम करे और पार्लियामेंट के मुख्तलिफ ऐवानों का हिस्सा बने। इसी वजह से उन्होंने अब राज्यसभा का रुकन बनने और वजीर आला का ओहदा छोड़ने का फैसला किया है। दोस्तों, नीतीश कुमार की सियासी जिंदगी इत्तेहादों और बदलते फैसलों से भरी हुई है। कभी उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई और कभी आरजेडी के साथ इत्तेहाद किया। कई बार इत्तेहाद बदलने के बावजूद वजीर आला को कुर्सी पर कायम रहे। इसी वजह से बाज़ लोग उन्हें पलटू चाचा भी कहते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी सियासत का एक अहम मरहला ख़त्म हो रहा है। कुछ सियासी माहिरीन का कहना है कि अब बिहार में नई क़यादत को आगे लाने की तैयारी की जा रही है। जब पिछले इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार को वज़ीर आला बनाया गया था, तो उस वक्त भी ये बातें हो रही थी कि शायद वो ज़्यादा अरसा तक इस ओहदे पर नहीं रहेंगे। अब आखिरकार उन्होंने खुद ही ये ओहदा छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद उनके घर के बाहर जेडीयू के कारकुनों ने एहतजाज भी किया। कारकुनों का कहना है कि नीतीश कुमार के अलावा बिहार का कोई दूसरा वज़ीर आला नहीं हो सकता। उन्होंने तालिबे इल्मी के ज़माने से आज तक आवाम की खिदमत की है और वो हमारे लिए ख़ानदान की तरह है। लेकिन इन जज्बात के बावजूद नीतीश कुमार ने नई हुकूमत को अपना मुकम्मल ताउन देने का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि अब वो बराह रास्त हुकूमत चलाने के बजाय रहनुमाई की किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, अब बिहार को बीजेपी का नया वज़ीर आला मिलने वाला है। ये वाक़या हम सब के लिए एक सबक भी है। दुनिया की कोई भी कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती। जिस ओहदे के लिए इंसान सालों मेहनत करता है, एक दिन उसे छोड़ना ही पड़ता है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इंसान को चाहे कि वो ओहदे के गुरूर में आने के बजाय आवाम की खिदमत और अच्छे किरदार को अहमियत दे। तारीख़ में वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने ईमानदारी और अच्छे काम किए हो। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की सियासत में एक बड़ी तब्दीली है। अब देखना यह है उनके बाद बिहार की सियासत किस तरफ जाती है और नई हुकूमत रियासत को किस सिमत ले जाती है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार का ये फैसला दुरुस्त है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नाज़रीन, अब एक और ख़बर की तरफ चलते हैं। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, ईरान पर हमले की मजम्मत। ईरान पर होने वाले हालिया हमलों और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मौत की खबरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। हिंदुस्तान में भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इसराइल और अमेरिका के हमले के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और उसे इंसानियत के खिलाफ करार दिया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई पर हमला और एक स्कूल पर बमबारी जिसमें 165 मासूम बच्चियां मार दी गई, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के बैनुल अक़वामी क़वानीन और जेनेवा कन्वेंशन जंग के वक्त भी इंसान की जान की हिफाजत की बात करते हैं, लेकिन इस तरह के हमले उन असूलों को ख़तरे में डाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि वो इस मामले पर अपना मौक़ूफ़ साफ करे। उन्होंने कहा है कि जब किसी मुल्क के अहम लीडर और आम लोग मारे जा रहे हो तो हुकूमत को खामोश नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत बताए कि वो जंग के साथ है या अमन के साथ है। उन्होंने कहा है कि भारत को एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जंग के वक्त आने वाली खबरें कभी कभी पूरी तरह वाज़ेह नहीं होती, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो हर खबर की अच्छी तरह जाँच करे और आवाम को सही मालूमात दे। दोस्तों, भारत में भी इस खबर के बाद गम और गुस्सा देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर शिया बिरादरी में नाराज़गी पाई जा रही है।
लखनऊ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बाराह, बांकी, फैज़ाबाद और राय बरेली में कई जगह लोगों ने एहतजाज किया। लोग सड़कों पर निकलकर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हम इस दुख की घड़ी में मुतासिरा ख़ानदानों के साथ हैं। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी उम्मत पर रहम फरमाए, उम्मत में इत्तेहाद पैदा करे और हमारे मुल्क भारत में अमन व अमान कायम रखे। आमीन। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को उर्दू टाइम्स इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें।